तो आज मेरा सीडीएस का दूसरा दिन है। पहला दिन काफ़ी अच्छा था, बट डे टू मतलब आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैंने जितना भी पढ़ा था वो 90% मेरे को याद है और 10% मैं भूल चुका हूँ। और हाँ, अगर मैं अभी क्वेश्चन करने जाऊँगा तो मुझसे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं वही लेक्चर फिर से देखूँ या फिर दूसरा लेक्चर देखूँ। तो मैंने अपने मेंटर को पहले पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप लेक्चर्स करते रहो। अगर आप आप पहला लेक्चर करोगे तो 110% 50% चीज़ें आपको याद रहेगी और 50% आप भूल जाओगे। अगर आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो 100% आपको आ जाएगी। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एक लेक्चर देखने के बाद वो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से वो लेक्चर देखूँ, ऐसा मत करो। आप दूसरा लेक्चर देखो, उसके बाद आप सारे लेक्चर्स देखो, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश का दूसरा लेक्चर दानिश सर का था, वो था यहाँ पर देखो। फर्स्ट लेक्चर था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने 8 रूल्स पढ़ाया था, जो मुझे काफ़ी क्लियर हो गया। उसके बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे, वो क्वेश्चन भी हो गए। आज जो मैंने पढ़ा वो इंग्लिश का दूसरा लेक्चर था, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट था, जिसमें से बेसिक्स 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर ये 500 से 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर क्वेश्चन दिए, फिर वो कैप करा, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सिनोनिम्स। जैसे जिसमें जितने भी वर्ब्स होती है वो नेचुरली प्लूरल होती है। अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं उस वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाती है। ये चीज़ पढ़ा। फिर मैंने सोचा यार ये सारा चीज़ तो मैंने कर लिया, अभी क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करूँ। तो उसके लिए ना एक बैच है विक्रांत 1.0। अगर आप ये बैच पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पर सर पढ़ाएंगे भी और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो आप ये बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर एक बैच है लक्ष्य करके, जो अभी फ्री बैच है करंट अफेयर के ऊपर, जो अभी 30 दिसंबर 2024 से लेके 30 दिसंबर 2025 तक वो फ्री में बैच है। तो आप चाहो तो उसको ले सकते हो, और मैंने उसको भी यहाँ पर ले लिया, जो वो फ्री बैच है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है लेक्चर 3, जो कि कल है। अभी 8 लेक्चर्स हो चुके हैं इंग्लिश के, अभी मुझे और लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अभी अगर मैं बताऊं कि अभी मेरे कितने लेक्चर्स बाकी हैं, तो वैसे तो देखो अभी मेरे लेक्चर्स ज़्यादा नहीं बाकी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर इंग्लिश के मेरे 2 लेक्चर्स हो गए, अभी इंग्लिश के 6 लेक्चर्स बचे हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के मेरे 3 लेक्चर्स बचे हैं, ज्योग्राफी के मेरे 3 लेक्चर्स बचे हैं, केमिस्ट्री के मेरे यहाँ पर 7 लेक्चर्स बचे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स है उसके 3 लेक्चर्स है। ये लेक्चर्स मैं कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद सर और पढ़ा देंगे, फिर लाइव वीडियोस में और सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी स्टार्ट कर दो। लेटली स्टार्ट करोगे तो आप ये सब कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देखो सीडीएस विक्रांत 1.0 जो ये जो बैच है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, ये बैच मेनली फोकस करता है सीडीएस 1 2025 जो अप्रैल में होने वाला है। बट मैं टारगेट करके चल रहा हूँ सीडीएस 2 2025। मेरा सीडीएस 1 जो अप्रैल में होने वाला है, ये क्वेश्चंस मैं घर पे बैठ के सॉल्व करूँगा, देखूंगा कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो हिसाब से मैं अपने सीडीएस 2 2025 के लिए यहाँ पर पेड बैच का इस्तेमाल करूँगा। बट अभी के लिए मैं फ्री बैच ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अप्रैल वाला अटेम्प्ट नहीं देना, मुझे अटेम्प्ट देना है दिसंबर वाला।